कैसे विजय दिलाएंगे। क्योंकि पांडव सेना में मेरी बराबरी का वीर कोई और आपके अलावा कोई है नहीं, और आपने प्रण किया था कि शस्त्र आप उठाएंगे नहीं। तो फिर मैंने भी प्रण किया, जो आज हरि ही न शस्त्र गहा हूं, तो लाजू गंगा जननी को मैं शांतनु सुत ना कहा हूं। मैंने भी प्रण कर लिया, आज के युद्ध में यदि द्वारिकानाथ के हाथों से शस्त्र नहीं उठवा लिया तो मैं भी गंगा पुत्र नहीं। ये मेरा संकल्प था। और आप जानते हैं, अपने भक्त का मान रखने के लिए हमारे ठाकुर जी ने और वही किया, हमारे रथ के टूटे हुए पहिए को भगवान उठाए थे रण में। प्यारे सज्जनों, पितामह भगवान के चरणों में गिर पड़े। गोविंद, आपने बड़ी कृपा की, मेरे प्रण को रख दिया, मेरे मान को रख दिया। लेकिन माता पृथ्वी ने प्रश्न किया, गोविंद आपने तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, लोग आपके बारे में न जाने क्या कहेंगे। भगवान कहने लगे, कोई चिंता नहीं, मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे चलेगा, मेरा मान टले भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलने पाए। महाराज, मेरा मान घट जाए तो कोई परेशानी नहीं, भले घट जाए, पर भक्त का मान कम नहीं होना चाहिए। और भक्त के मान रखने के लिए तो भगवान सदैव तैयार रहते हैं। महाराज, पितामह ने कहा, गोविंद वही आपकी छवि मेरे हृदय में आकर के बैठ जाए। एक हाथ में लगा हो रथ का टूटा हुआ पहिया और पीतांबर पृथ्वी का स्पर्श कर रहा हो, और क्रोध में आपका मुखमंडल हो, वही छवि आकर के मेरे हृदय में बैठ जाए। आज भगवान ने उसी समय मंगलमयी आशीर्वाद दिया, छवि का दर्शन कराया। पांडवों को ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है। माघ शुक्ल अष्टमी के दिन पितामह ने अपने प्राणों को त्याग दिया। गोविंद के चरणों में ही भगवान विलीन हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।